अभी हम 1-2 साल पहले तक की बात करें तो इस 1-2 साल में लगभग 100 से भी ज्यादा टोटल यूनिवर्सिटीज खुली हैं अपने देश में। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, ऑल्सो नोन एज BBD यूनिवर्सिटी, इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी विथ इट्स मेन कैंपस इन लखनऊ। लखनऊ में इसका मेन कैंपस है। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करें आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, अपने देश में अगर हम डाटा देखें टोटल यूनिवर्सिटीज का 2024 के एंड तक का अगर डाटा देखते हैं तो 1200 से भी ज्यादा टोटल यूनिवर्सिटीज चलती हैं इंडिया में। और गूगल पे अगर हम सर्च करते हैं तो कभी 1225, कभी 1438, कभी 1300 कुछ, ये सब डाटा बार बार दिखाता है। कोई फिक्स डाटा अभी तक दिखा नहीं रहा है इसमें। पर जो टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का फिक्स डाटा है वो 498 टोटल यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में अभी 2024 के एंड तक। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज 137 है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 493 हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 57 है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपने देश में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज चलती हैं और टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों, अभी हम 1-2 साल पहले तक की बात करें तो इस 1-2 साल में लगभग 100 से भी ज्यादा टोटल यूनिवर्सिटीज खुली हैं अपने देश में। और दोस्तों, पिछले अगर हम 10-12 साल की बात करें तो इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने देश में नई नई यूनिवर्सिटीज खुली है। टोटल जो 498 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती हैं अपने देश में, जिसमें से 44 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सिर्फ उत्तर प्रदेश में चलती हैं। उत्तर प्रदेश में जो 44 यूनिवर्सिटी चलती हैं उसमें से एक यूनिवर्सिटी और है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसका नाम है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी। ये भी उन्हीं बाकी सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह एक यूनिवर्सिटी है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज जो यूजीसी का एक्ट है 1956 का, उसके सेक्शन 2F के तहत जितनी भी यूनिवर्सिटी बनाई गई है। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या क्या अप्रूवल्स हैं यूजीसी पर, इस यूनिवर्सिटी को आप कैसे चेक करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी चला सकती है, विकिपीडिया क्या बोलता है, स्टूडेंट्स के रिव्यू क्या है, और भी बहुत सारे सवाल जो आपने हमसे पूछे, सबके बारे में बात करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के बारे में जो लखनऊ में स्थित है, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। दोस्तों, हमने इसी तरह की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस बनाई जिसके आपने सवाल पूछे थे हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर, या फिर कंपेयर करने की हमने कोशिश की। जो बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी है, इसको अगर आप पहले विकिपीडिया पे आप देख लीजिए क्या बोलता है विकिपीडिया। आप गूगल पे टाइप कीजिए बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी विकिपीडिया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, ऑल्सो नोन एज BBD यूनिवर्सिटी, इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी विथ इट्स मेन कैंपस इन लखनऊ। लखनऊ में इसका मेन कैंपस है। इस्टेब्लिश्ड बाय अखिलेश दास इन 2010 में ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी एंड नेम्ड आफ्टर हिज फादर। उनके जो फादर हैं उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाई गई, बाबू बनारसी दास के नाम से। और फॉर्मर वो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। और ये जो यूनिवर्सिटी है, इसको स्टेट लेजिस्लेचर का जो अप्रूवल या एम्पावर्ड जब हुई डिग्री अवार्ड करने के लिए, वो 2011 था। दोस्तों, ये कुछ लिखा है इसका विकिपीडिया पर और यहीं पर बाकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। शॉर्ट नाम BBD है इसका। 2010 में दोस्तों यूनिवर्सिटी आई है। 14-15 साल लगभग यूनिवर्सिटी को हो चुके हैं। फाउंडर हैं अखिलेश दास, चांसलर हैं अलका दास और वाइस चांसलर हैं अरुण कुमार मित्तल। और ये बोलते हैं कि जो यूनिवर्सिटी का जो ये कैंपस है दोस्तों, ये लगभग 100 एकर्स का ये कैंपस है, ऐसा बोलना है। और इसके अंदर जो ऑफिशियल जो वेबसाइट लिखी है विकिपीडिया पर, bbdu.ac.in, ये है विकिपीडिया। अब बात करते हैं यूजीसी की, कि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं, सभी यूनिवर्सिटीज रेगुलेट की जाती हैं यूजीसी के द्वारा। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी यूजीसी पर लिस्टेड है तो यूनिवर्सिटी वो मान्य है। अब दोस्तों, जैसे ही आप यूजीसी पे आते हैं, आप क्या करना है, गूगल पे जाके टाइप कीजिए यूजीसी। टाइप करने के बाद नीचे लिखा हुआ आएगा वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया। दोस्तों, यूजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ugc.gov
यूजीसी.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस खुलेगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करता है यूजीसी। इसलिए हमेशा बोलता हूं क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए, फंडामेंटल राइट है आपका। और सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, स्किल्ड बनना चाहिए। अपने देश का, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या देश तभी आगे बढ़ता है जब यूथ या फिर देश के जो नागरिक हैं वो एजुकेटेड होते हैं, शिक्षित होते हैं, स्किल्ड होते हैं। तो यहाँ पर टैब्स में देखोगे HEI लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी 498 लिखा हुआ है। नीचे आओगे, इसको नीचे स्क्रॉल कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में टोटल 44 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पे आ जाइए। 58 नंबर पे बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी का नाम है। आप देखोगे लखनऊ में दोस्तों यूनिवर्सिटी है ये। जैसा मैंने आपको बताया था, सेक्शन 2F के तहत सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती हैं। उत्तर प्रदेश उसके आगे लिखा हुआ है। और ज्यादा जानने के लिए नीचे लिखा है व्यू अदर डिटेल्स। व्यू अदर डिटेल्स पे आप क्लिक कर दीजिए। नाम लिखा है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी। 12/10/2010 में यह यूनिवर्सिटी दोस्तों बनी है। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन साथ में लिखा हुआ है। डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी 25/4/2015 में। एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, यस। डेट ऑफ विजिट कब हुई थी? 28-29 सितंबर 2015 को। साथ में रिमार्क में लिखा है कंप्लायंस ऑफ ऑब्जर्वेशन डेफिशिएंसीज एक्सेप्टेड। मतलब कि दोस्तों यूनिवर्सिटी पूरी तरह से मान्य है। यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। पर मैं जैसा हमेशा बोलता हूं, कभी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आसपास की बाकी यूनिवर्सिटीज से तुलना कर लेनी चाहिए, कंपेयर कर लेना चाहिए। सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स के हवाले से एडमिशन आपको नहीं लेना चाहिए, ना किसी कंसल्टेंट के कहने से ऐसे एडमिशन लेना चाहिए। ये आपकी खुद की ड्यूटी, कर्तव्य बनता है। यूनिवर्सिटी जाएं, फैकल्टी मेंबर से मिलें, कैंपस को विजिट करें, देखें जहां आप एडमिशन लेने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी कैसी है। दोस्तों यहीं पर व्यू वेबसाइट लिखा है। व्यू वेबसाइट आप जब क्लिक करोगे और जब यूजीसी से किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाते हो तो वो 100% ऑथेंटिक वेबसाइट होती है कि गड़बड़ ढोल बहुत ज्यादा चलता है। काफी डम्मी वेबसाइट्स फ्रॉडस्टर्स ने बना रखी होती है। काफी लोग ऐसा फ्रॉड करते हैं यूनिवर्सिटीज के साथ में। तो bbdu.ac.in जो विकिपीडिया पे वेबसाइट थी। अब यहीं पर दोस्तों आने के बाद जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाते हो तो यहां पर आने के बाद में दोस्तों आपको देखने हैं कि यूनिवर्सिटी के पास और कौन कौन से अप्रूवल्स हैं सिर्फ यूजीसी के अलावा। क्योंकि जब एक यूनिवर्सिटी बनती है, सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्सेज, साथ में यूजी पीजी कोर्सेज और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी ऑथराइज हो जाती है। बट वो सभी कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकती। कब तक नहीं ले सकती? जब तक कि वो काउंसिल्स का अप्रूवल उस यूनिवर्सिटी के पास ना हो। तो अप्रूवल्स बाकी के भी होने चाहिए अगर यूनिवर्सिटी बाकी कोर्स में भी एडमिशन लेना चाहती है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी के और भी जो बाकी के अप्रूवल्स हैं उसके बारे में आपको चेक करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों जैसे यूजीसी का अप्रूवल मिला तो उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी चाहती है बीएड करवाना तो उसको एनसीटीई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी चाहती है फार्मेसी में एडमिशन लेना तो पीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। यूनिवर्सिटी चाहती है एलएलबी में एडमिशन लेना तो बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसी तरह से अलग अलग काउंसिल्स के अप्रूवल लेने पड़ते हैं अगर यूनिवर्सिटी अलग से कोई कोर्स चलाना चाहती है तो। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, जैसे कि आप स्कूल्स में जाइए, स्कूल्स में आप देखोगे तो लिखा हुआ है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। पहले आप इसको ही समझ लीजिए। होता क्या है कि वैसे तो AICTE का अप्रूवल लेना पड़ता है सभी कॉलेजेस को अगर वो इंजीनियरिंग में कुछ भी कोर्स चलाना चाहते हैं, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक। बट यूनिवर्सिटीज को इस अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। यूनिवर्सिटी यूजीसी के साथ ही इस अप्रूवल को मान लेती है और कोर्स चला सकती है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इसके लिए भी खास कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। बाबू बनारसी दास कॉलेज ऑफ डेंटल, डेंटल के लिए दोस्तों डेंटल काउंसिल जो है उसका अप्रूवल चाहिए होता है। अप्रूवल लिया होगा तभी यूनिवर्सिटी कॉलेज चला पा रही है। स्कूल ऑफ फार्मेसी PCI का अप्रूवल चाहिए होता है, मैंने आपको बताया था। अगर यूनिवर्सिटी बी फार्मेसी, डी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहती है तो उसके बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना चाहिए। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, दोस्तों आर्किटेक्चर का जो अप्रूवल होता है वो यूनिवर्सिटी के पास होना चाहिए। आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ इंडिया का मतलब यूनिवर्सिटी के पास आर्किटेक्चर का अप्रूवल होना चाहिए, तभी यूनिवर्सिटी बी आर्क जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकती है। स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, LLB करना है तो BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए। साथ में दोस्तों स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ एजुकेशन जो मैंने बताया था। अगर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना चाहती है तो बीएड कराना चाहती है तो उसके पास NCTE का अप्रूवल होना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपने अप्रूवल्स को ठीक से इलेबोरेट नहीं किया है, मतलब या फिर अबाउट में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज डाल देती है उसके अंदर भी रिकॉग्निशंस एंड अप्रूवल्स, वो सब चीजें इजीली आपको देखने को मिलेगी नहीं। बट यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स हैं, वो तो आप लेटर यूनिवर्सिटी से मांग भी सकते हो एडमिशन लेने से पहले भी। क्योंकि इसमें आप अगर देखते हो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी कुछ कोर्स जो यूनिवर्सिटी करवाती है मेंशन है, अंडर
ग्रेजुएट में क्या कोर्स है वो भी करवा रही है यूनिवर्सिटी, मतलब ग्रेजुएट बेस पे। आप 12th बेस पे क्या कोर्स कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी। डी फार्मेसी 2 साल की होगी, बी फार्मेसी 4 साल की होगी, डी फार्मेसी के बाद करनी है बी फार्मेसी तो 3 साल की होगी। तो ये सब चीजें, कुछ चीजें आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। जैसे LLB है 5 साल की होती है 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद वो 3 साल की हो जाती है। तो ये सब कोर्स यूनिवर्सिटी करवाती है। और यूनिवर्सिटी के साथ में जब भी कभी मौका मिलेगा इंटरव्यू करने का, पॉडकास्ट करने का या फिर गूगल मीट करने का, या जब भी प्रोस्पेक्टस आएगा यूनिवर्सिटी का हमारे पास, तो उसको लेकर भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। और दोस्तों कोई भी जानकारी किसी भी तरह की आप चाहते हो इस यूनिवर्सिटी को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को जरूर पूछना, उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो कौन सी यूनिवर्सिटी पे चाहते हैं वो भी आप बताएं, ताकि हम हर तरह के डाउट आपके क्लियर कर सकें। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।